फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो आज हम देखेंगे कि छोटे बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ कैसे सिखा सकते हैं। और ये रिटन फॉर्म में सिखाने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आप ये वर्ड्स हैज़, हैव का यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में करें और वो वर्बल फॉर्म में करें, ताकि बच्चा आपको सुने और उसको पता चले कि ये सिर्फ लिखने के लिए या वर्कशीट भरने के लिए नहीं है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं। सो अगर आप इंग्लिश नहीं भी बोलते हैं घर पे, फिर भी दिन में 5-6 सेंटेंस ऐसे बोलिए जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है या हैड का यूज़ होता है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा उसको बार बार सुने और उसको याद रहे। दूसरी बात, जब भी आप वर्बल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में बच्चे को दिखाते हैं, सो उसका करेक्ट यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार बड़े लोगों को भी हैज़ की जगह हैव और हैव की जगह हैज़ लगाते हुए सुना है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप खुद उसका करेक्ट यूज़ करेंगे वर्बल और रिटन फॉर्म में, तो बच्चा अपने आप उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब वो बार बार करेक्ट फॉर्म सुनेगा, करेक्ट तरीके से यूज़ सुनेगा, वो भी करेक्ट तरीके से यूज़ करने लग जाएगा। और कोई भी भाषा सीखने में सबसे पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद रिटन होता है। सो इसलिए उसका करेक्ट भाषा का सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखिए कि पहली बात, आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं और बच्चा इनको सुन रहा है। दूसरी बात, इनको करेक्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हैज़, हैव एंड हैड हम तब यूज़ करते हैं जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है या कोई किसी चीज़ को पोजेस करता है। पोजेस मतलब वो उसकी है। जैसे कि मेरे पास ये पेंसिल है, सो मैं बोलूँगी आई हैव अ पेंसिल, और आई हैव दिस पेंसिल, आई हैव अ पिंक पेंसिल। सो ये मेरे पास है, मैं इसको पोजेस करती हूँ, दिस बिलोंग्स टू मी। सो इसलिए मैं इसको हैव बोलूँगी। कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, ये दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और हैज़ हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स। और हैव यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। और हैड का यूज़ होता है वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन ये पास्ट दिखाने के लिए होता है। जो भी कोई कुछ भी हुआ है, कोई भी हैपनिंग हुई है और उसमें हम दिखा रहे हैं कि वो पास्ट में हुई है, तब हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है और हैज़ का यूज़ होगा ही हैज़ अ टॉय कार, शी हैज़ अ टॉय कार, इट हैज़ अ टॉय कार, टीना हैज़ अ टॉय कार। सो यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा था सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स। सो टीना एक सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, एक सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे पापा हैज़ अ टॉय कार, माई पापा हैज़ अ टॉय कार और माई सिस्टर हैज़ अ टॉय कार, जो भी हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे, एक सिंगल पर्सन की बात करेंगे, उस टाइम हम लोग यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, चिल्ड्रन हैव अ टॉय कार। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हम एक साथ यू एड्रेस करते हैं और सिर्फ एक को भी हम यू बोलते हैं। सो इसलिए इसको प्लूरल में ही काउंट करते हैं और उसके साथ हैव लगाते हैं। सो बार बार डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब यू बोला है तो अगर हमें नहीं पता है कि ये सिंगल के लिए यूज़ हुआ है या प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है, सो उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए यू के साथ भी हैव ही यूज़ होता है। देन दे भी प्लूरल है। और चिल्ड्रन, ये देखिए चिल्ड्रन हैव अ टॉय कार, सो ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ भी हैव यूज़ होगा। सो हैड का सिंपल है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ ही हैड का यूज़ होगा। ओनली थिंग इज कि वो पास्ट में यूज़ होगा। चलिए अब कुछ एक वर्कशीट्स देखते हैं। सो क्लास 1 के लिए हम बहुत इजी सी ऐसे वर्कशीट दे सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। सो या तो हैज़ भरना है या हैव भरना है। रीटा डैश 5 पेंसिल्स, रीटा हैज़ और हैव। सो बच्चों को इसमें सोचना है ये क्या है, ये है सिंगुलर नाउन। सो यहाँ पे आएगा हैज़। दे डैश 2 पेट कैट्स। सो दे इज प्लूरल, एक से ज़्यादा है, दे हैव। देन शी डैश अ प्रिटी रेड ड्रेस। शी क्या है, सिंगुलर है और शी के साथ हमेशा हैज़ लगता है, शी हैज़। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा हैव लगता है, आई हैव अ फुटबॉल। द बुक्स डैश ब्यूटिफुल पिक्चर्स।
अब इसमें क्या है, बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। द बुक्स हैव ब्यूटिफुल पिक्चर्स। द गर्ल डैश ब्राउन हेयर। सो द गर्ल, गर्ल क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लगाएंगे द गर्ल हैज। सो नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग हैव, हैज एंड हैड। सो आई डैश अ पेन नाउ। सो नाउ हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई हैव। आई डैश अ पेंसिल लास्ट ईयर, आई हैड। सो पास्ट में जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए हमेशा हैड यूज़ करेंगे। वी डैश अ हॉलीडे टुडे। सो वी क्या है, एक प्लूरल है, वी हैव अ हॉलीडे टुडे एंड वी डैश हॉलीडे लास्ट वीक टू। लास्ट वीक क्या है, पास्ट, सो यहाँ हम करेंगे हैड। रीटा डैश लॉन्ग हेयर। सो रीटा हैज़ सिंगुलर, उसके साथ लगेगा हैज़। नेक्स्ट, डू यू डैश एन एक्स्ट्रा पेन। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑलवेज यू के साथ लगेगा हैव। यूजली वी हैव डिनर एट 8 PM। यस्टरडे वी हैड। नेक्स्ट हम दे सकते हैं टिक द करेक्ट वर्ड्स। दिया हैज़ हैड अ मैच यस्टरडे। सो बच्चे को देखना है और करेक्ट वाले को टिक करना है। शी हैज़ हैव 2 ब्रदर्स। शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़। बाद में प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है। राधा हैज़ हैव अ ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस। सो राधा क्या है, एक सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, सो उसके साथ हैज़। माई स्कूल हैज़ हैव अ बिग प्ले ग्राउंड। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, वो सिंगल है। He has had black hair but now it is brown. He has or had, he had. Ria and Meena dash similar bags. They has or they have. रिया एंड मीना दो एक साथ आए हैं, वो प्लूरल बन गया है, इसीलिए हैव, एक से ज़्यादा है। उसके बाद हम बच्चे को दे सकते हैं मेक सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव अ न्यू बैग या फिर अ न्यू पेंसिल। सो वो सेंटेंस बच्चा यहाँ पे लिखेगा। वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। शी के साथ हैज़। यू के साथ हैव। रोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। अगेन यू के साथ हैव। अब ये हैड इन सब के साथ एक जैसे ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चा इनको यूज करते हुए अलग अलग सेंटेंस बना सकता है। अब ग्रेड 2 के बच्चे के लिए आप सिंपल लाइंस देने की बजाय ऐसे छोटा सा एक पैराग्राफ दे सकते हैं और उसको वो फिल करना होगा। रीटा डैश अ कोल्ड लास्ट वीक। सो लास्ट वीक की हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें लगाएंगे हैड। एंड शी मिस्ड स्कूल। शी डैश लॉट्स ऑफ वर्क टू डू नाउ। सो अब उसको बहुत सारा काम करना है, तो शी हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू नाउ। हर ब्रदर ऑल्सो मिस्ड द स्कूल। सो पहले ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, वो पास्ट में हो गया है। सो हर ब्रदर हैड ऑल्सो मिस्ड द स्कूल। नाउ दे डैश टू डू लास्ट वीक्स होमवर्क ऑल्सो। अब उनको पिछले वीक का भी होमवर्क करना है, सो दे हैव टू डू। So that's all for today. I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.